राइज ऑफ इस्लाम। वेलकम टू एस के एजुकेशन में हमें सुमित के एस पी। दोस्तों, अब तक हम पिछली वीडियो में हमने जानकारी ली थी दोस्तों कि किस तरीके से राजपूत काल किस तरीके से शासन कर रहे थे, और हमने समझा था दोस्तों कि संगम साहित्य किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों उसके समय जो संगम काल था तो उस समय कौन कौन से शासक थे, उसके अंदर कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे। दोस्तों, अब क्या होने वाला था कि हम समझ चुके थे दोस्तों, जब चौहान वंश के आसपास ही दोस्तों क्या हो रहा था दोस्तों कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करे जा रहा था दोस्तों। तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे दोस्तों इस्लाम का उदय होने लग जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में समझने वाले थे दोस्तों राइज ऑफ इस्लाम, किस तरीके से जो इस्लाम का उदय हुआ। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं लगभग दोस्तों, जो इस्लाम का उदय दोस्तों, इस्लाम का अर्थ ही क्या है? शांति। और ये उसका उदय कहाँ से हुआ दोस्तों? जो अरब अरब के देश हैं जितने भी दोस्तों, वहाँ से इनका उदय हुआ है दोस्तों। और जो इनके अंदर भी दोस्तों, जब जिस तरीके से हिंदुइज्म के अंदर बहुदेववादी देवता होते हैं ना, तो उसी समय दोस्तों इस्लाम में भी बहुदेववादी जो देवता होते थे उसी उन्हीं में ही, तो उनमें मूर्ति पूजा हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि एक इस्लाम धर्म के एक प्रवर्तक आते हैं जिनको पैगंबर मोहम्मद साहब कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि हम मूर्ति पूजा को बंद करेंगे, जो मूर्ति पूजा हम उसके विरोधी हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जब क्या कहा जाता है दोस्तों कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, मुसलमान किसे कहा जाता है? मुसलमान का अर्थ होता है दोस्तों, मुसलमान जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, जो उनको फॉलोवर होते हैं, उनको मुसलमान कहा जाता है। और जिनका ग्रंथ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों कुरान शरीफ। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने दोस्तों क्या किया था दोस्तों कि जो मुस्लिम राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और जो मदीना है, मदीना, यहीं पे दोस्तों इनका शासन चलता था। तो इस समय दोस्तों क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही दोस्तों खिलाफत की स्थापना कर दी थी। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों, जब ये इनकी मृत्यु होती है ना दोस्तों, तो इसी समय क्या था दोस्तों कि कुछ खलीफा आए थे, जिन जो इसमें से दोस्तों 4 प्रमुख थे। जो 4 प्रमुख दोस्तों यही खलीफा आए थे। और दोस्तों खलीफा जैसे आए दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी मदीना बना ली थी। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले खलीफा आए थे वो थे दोस्तों अबू बकर, जो कि दोस्तों 632 ईस्वी के आसपास से आते हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या क्या करते हैं दोस्तों, जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और फिर इनके बाद दोस्तों हज़रत उमर थे, वो आते हैं दोस्तों। इन्हीं के समय ही दोस्तों क्या था दोस्तों, भारत पर आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी के आसपास ही। और जैसे ही दोस्तों 636 ईस्वी के आसपास आक्रमण हुआ था, तो इसी समय दोस्तों इन्होंने जीत हासिल की थी। जो हज़रत उमर थे दोस्तों, जैसे ईरान पर, इराक पर, मिस्र पर, सीरिया पर, इन क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। फिर दोस्तों इसके बाद हज़रत उस्मान आए थे। हज़रत उस्मान के समय ही दोस्तों जो कुरान शरीफ था उसका पूरा का पूरा दोस्तों संकलन हुआ था अरबी भाषा में। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो आखिरी जो खलीफा होते हैं वो दोस्तों हज़रत अली। ये भी इन्होंने भी दोस्तों बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन दोस्तों इसी समय क्या होता है, जैसे ही अली की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, एक दोस्तों मुबैया नाम का एक व्यक्ति था, वो दोस्तों क्या करता है, अली के पुत्रों, जो अली का पुत्र हसन था, उसको गद्दी से हटा देता है और खुद अपना शासन करने लग जाता है। उसी प्रकार दोस्तों उमैया वंश की स्थापना हो जाती है 661 ईस्वी के आसपास ही। और जो अपनी राजधानी इसने दोस्तों बनाई थी वो थी दोस्तों दमिश्क। जब ये अपनी राजधानी बना लेता है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा किस तरीके से भारत पे आक्रमण होने वाला था दोस्तों। इसी में एक वंश आया था। जैसे ही दोस्तों क्या होता है कि जो उम्मद वंश का अंश होता है दोस्तों अब्बासी वंश के द्वारा, अब्बासी सफ़ा दोस्तों, ये दोस्तों क्या था दोस्तों कि जो ईरानी थे, ईरानी, उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी दोस्तों। अब्बासी जैसे उम्मद वंश का अंत होता है उसकी स्थापना हो जाती है। और अब्बासी वंश था दोस्तों, इसकी राजधानी दोस्तों बगदाद थी। और ये दोस्तों क्या था दोस्तों, इस वंश के जो खलीफा थे दोस्तों आखिरी होते दोस्तों मुस्तकीम। वैसे दोस्तों इसके अंदर कई सारे राजा हुए थे दोस्तों, वो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ आती है इसके अंदर। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों मुसलमान के जो कर्तव्य क्या होते हैं। कि जब हम जैसे कोई व्यक्ति है मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है, जो इस्लाम धर्म है उसको अपनाना चाहता है, तो उसको कर्तव्य किस तरह के होते हैं। जो मुस्लिम होते हैं दोस्तों उनके कर्तव्य कुछ होते हैं, जैसे कलमा हो गया, नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात, हज, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं दोस्तों। कलमा में दोस्तों क्या आता है कि पूरी तरीके से दोस्तों अल्लाह पे पूर्ण विश्वास रखना। और जो नमाज में दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि प्रत्येक दिन में दोस्तों हर दिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, इनमें ये चीज़ मानी जाती है। और रोज़ा को दोस्तों क्या होता है, रमज़ान के महीने में आता है दोस्तों। और सूर्य उदय से लेकर दोस्तों सूर्यास्त के समय तक ये बिना जल पिए रहते हैं और ये अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। और ज़कात में दोस्तों क्या है, जो अपना लगभग 2.5% जो
आय है अपनी खुद की पूंजी उसको गरीबों में दान करना इनका ज़कात कहलाता है दोस्तों। और हर एक मुस्लिम का कर्तव्य है दोस्तों कि जब कम से कम अपने जीवन के अंदर दोस्तों मक्का की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए उसको। तो दोस्तों ये ज़रूरी माना जाता है दोस्तों इस्लाम धर्म में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।